हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ चुकी हूँ एक और नई वीडियो लेके खतरों के खिलाड़ी पे। काफी सारे रियलिटी शोज आ रहे हैं और खतरों के खिलाड़ी तो मेरा फेवरेट रहता है। मतलब बचपन से मैंने खतरों के खिलाड़ी देखा है। बेशक मेरे एक चींटी भी शरीर पे चढ़ जाती है, मैं पूरा बहक जाती हूँ कि मेरे चींटी चढ़ गई, लेकिन मुझको बचपन से खतरों के खिलाड़ी देखने में जो मजा आता है और मेरा मन करता था कि काश मैं अभी वहाँ पे जाके खेल पाऊँ, पर पैसों के लिए पर मुझे बहुत मज़ा आता है ये सब चीज़ें देखने में और मतलब इमेजिन करने में खुद को कि अगर मैं वहाँ होती तो मैं कैसे कर पाती या नहीं कर पाती। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है बचपन से ही, तो वो चीज़ मुझे देखने में बड़ा मज़ा आता है। चाहे मेरे खुद के शरीर में एक छोटा सा कीड़ा भी चढ़ जाता है ना, मैं पागल हो जाती हूँ, पगला जाती हूँ कि ये क्या हो गया। मेरे घर वाले मेरे को ताना मारते हैं इस बात पे कि एक चींटी चढ़ जाती है तब तक तू पागल हो जाती है, देखती तू खतरों के खिलाड़ी है कि तुझे उसमें जाना है, कैसे करेगी। मैं कहती हूँ पैसा आएगा तो कुछ भी करूंगी मैं। वीडियो के बीच में कभी मेरी आंखों से पानी आता हुआ देख लो आप, तो उसको इग्नोर करना, क्योंकि मेरे को जुकाम और बुखार है, तो उस वजह से मेरे आंखों से पानी टप 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 करके बहता जा रहा है। तो यह खतरों के खिलाड़ी की कुछ क्लिप्स और उस पर फिर रिएक्ट करते हैं कि सब कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। चैनल वाले स्टंट में आप लोग उधर चले गए, हम लोग इधर वेट कर रहे थे। अब इसके लिए कैमरा रोल हुआ, इसको पता नहीं, ये ऐसे खड़ी उधर यूं ऐसे, और हम लोग को लगा चालू है, तेरे को पता होगा, मुझे पूछो कैमरा ऑन है क्या? हाँ रिएक्शन कर। डेडिकेशन देख रहे हो एक खराब वीडियो बनाने के लिए, बीमारी में भी बनाना पड़ रहा है क्योंकि काफी दिनों से बनाई नहीं है। खैर इस वाले में बता देती हूँ, फरहाना अच्छी है, मतलब कॉमेडी सेंस में भी अच्छी है लड़ने के भाई। पर मुझे तो बीच बीच में इन लोगों को देख के ऐसा लग रहा था मैं बिग बॉस में आ चुकी हूँ। ये जैसे लड़ने लग जा रहे थे ना एक दूसरे से कि नहीं वैसे तो मैं उसको बोलूँगी अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, लेकिन ये बिग बॉस वाला खेलने लग जा रहे थे भाई। जब पेन ऑप्शन में जाने की बारी आती है, जब एलिमिनेशन स्टंट में जाने की बारी आती है, ये हमेशा वही सब चीज़ें देखते हैं कि किसने स्टंट अच्छे से परफॉर्म नहीं किया पूरे हफ्ते, किसने अवॉर्ड किया, जिसकी वजह से हार है वही जाता है, फिर फर्क नहीं पड़ता उसने कैसे स्टंट पूरा किया हो, कैसे कैसे करके किसी ने, मतलब वो बाकी चीज़ें नहीं देखते, वो मेनली यही चीज़ें देखते हैं और वो करते हैं। मुझे औरी का स्टेटमेंट बहुत अच्छा लगा था, एक उसमें उसने कहा था, पता नहीं उसका वो गेम प्ले था कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट को बाहर निकालना चाहता है या फिर जो भी था, पर उसने अविनाश का नाम लिया था और ये बोल के कि अगर मैं अपनी टीम के बारे में सोचूं, अगर मैं ये सोचूं कि मेरी टीम जीते तो मैं अपने गैंग से स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन भेजना चाहूँगा ताकि हमारी गैंग जीते। अगर मैं वीक को भेजूंगा और वो हार जाएगा तो ऑब्वियसली मेरी टीम के मेंबर्स कम हो जाएंगे, तो मैं स्ट्रॉन्ग को भेजूंगा ताकि वो जीत के आए। वैलिड पॉइंट। पर अगर कंपटीशन भी कम हो जाएगा अगर स्ट्रॉन्ग के जाने से तो क्या ही फर्क पड़ेगा, वो तो एंड तक जाएंगे ही जाएंगे। इस खतरों के खिलाड़ी में ये समझ नहीं आती है कि ये पुराने बंदे क्यों उठा के लेकर आ जाते हैं। ऑल दो दे आर गुड परफॉर्मर, ऋत्विक इज अ ग्रेट परफॉर्मर, रुबीना भी अच्छा प्ले करती थी और विशाल तो भाई खतरनाक ही था, टॉप 3 में था वो पूरा। मतलब मुझे लगता है नए लोगों को मौका देना चाहिए, पर खैर अब की बार वो ओल्ड वर्सेस न्यू वाला था, पर अब की बार भाई खतरों के खिलाड़ी में सब चीज़ डबल है भाई। पेन अगर वो किसी चीज़ का दे रहे हैं तो वो डबल है, फिर भी इतना ज़्यादा नहीं होता था, पर अब की बार तो बहुत ही ज़्यादा इन्होंने हाई कर दिया अपना लेवल। करेंट का लेवल हो चाहे कोई टास्क परफॉर्म करना हो, उस चीज़ में भी भयंकर, इतना भयंकर वो लेकर आए हैं। अगर किसी को दर्द दे, खास करके वो कॉन्सेप्ट जो आया है ना पेन ऑप्शन वाला, वो तो बहुत ही खतरनाक था भाई। हम अगर रबड़ को ऐसे करके मारते अपने, हमारे ही इतना पास से इतना तेज लगता है, उनको कंटिन्यूसली मारा गया है, उनकी पूरी पीठ पे वो निशान थे, तो भाई कितना दर्द हुआ होगा उनको। इतना मतलब मेरे को देख के वो हो गई कि यार कितना दर्द हो रहा होगा उनको। दूसरा वो मोमबत्ती वाला जो गिराने वाला था अपने हाथ पे मोम वाला, भाई साहब हर्ष ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। ऑल्दो सबको पता है कि अगर मोम के ऊपर मोम गिरेगी तो इतना ज़्यादा नहीं लगेगा, पर स्टिल। और रूहानी का इतनी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, मेरे से भी बहुत छोटी है वो, अच्छा परफॉर्म कर रही है। वहाँ पे जितने भी वो 4 लोग थे उनमें से सबसे ज़्यादा सेंसिटिव स्किन किसी की थी तो वो रूहानी की थी, और वो रूही उस पर फिर भी फेंक करके ले रही है, अपने उस पर जला रही है, तो उसको कितना दर्द हो रहा होगा उस तक, कितना दर्द हुआ होगा उसको इमेजिन भी नहीं कर सकता है कोई, क्योंकि उसकी स्किन है सेंसिटिव, वो देखने से भी पता चलता है। मुझे और भी बहुत स्ट्रॉन्ग लगा जैसे उसने जिप लाइनर वाला परफॉर्म किया था अपना टास्क। ओ माय गॉड कितना बेहतरीन परफॉर्म किया था उसने, मतलब ऐसा किसी ने बोला भी था कि शायद वो जिप लाइनिंग करता है इसलिए, पर औरी को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लेता है कुछ टास्क। आज आपको यहाँ से जाना होगा, कुछ कहना है जाने से पहले? दूसरी बार आई हो शो में, बहुत स्पेशल शो है ये सब। का जो आई थी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन के आई थी और उसने परफॉर्म किया जैसे भी किया, मतलब टास्क जो भी था और ही गया था। सोचो और ही बहुत अच्छा परफॉर्म करता है भाई, जब वो करने पे आता है वो बस दिखता है। और खैर ये तो टाइमिंग का था सारा बेस, पर अच्छा सा परफॉर्म किया उसने। और औरी को बुरा भी लगा जब अविका गई है घर। पर मैं एक चीज़ नोटिस कर रही हूँ, जितने भी एलिमिनेशन हो रहे हैं सारे ओल्ड बैच से हो रहे हैं। पहला विशाल का हुआ, दूसरा अविका का हो गया। खैर विशाल को वापस लेकर भी आ गए हैं क्योंकि वो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर था और वही वो नहीं जाना डिजर्व करता था। लेकिन अगर ये बात सच भी हुई तो कितना वो हो सकता है ना कि हमारे बीच में आज भानुमति जी खड़ी हैं। हो सकता है वो बहुत खूबसूरत रानी होती थी इसीलिए उसका दीवाना था वो। फिर तो तुम नहीं हो। सच में खूबसूरत है। ये हर्ष ने बोला था कि फिर तो तुम नहीं हो, अगर वो बहुत खूबसूरत थी तो मतलब थोड़ा बहुत कॉमेडी फैक्टर लेकर आना सही रहता है। मतलब आप इतना डरे हुए हो और फिर वहाँ पे कोई कॉमेडी कर रहा है तो इट्स
थोड़ा बैलेंस हो जाता है। खिलाड़ी में हुआ, याददाश्त चली गई, करेक्टर था वो रियल था। ना वो तो रियल है, रियलिटी शो है, एक स्टंट हो गया थोड़ा जगह कुछ। ओके हाँ, मतलब पहले मुझको भी लगा कि शायद रोहित सर ने ही उसको बोला होगा। जब मैं प्रोमो में देख रही थी तो मुझे लगा एक्टिंग ही कर रही होगी, पर वो जेन्युइनली थोड़ा सा भूल गई थी। और मुझे इतनी हंसी आई जब बोल रही थी डॉक्टर ने मेरी बेइज्जती मारी है, मुझे बुड्ढी बोल दिया कि इस उम्र में आपको ऐसे स्टंट नहीं करने चाहिए। रोहित सर ने बताया भी, पिछले मोहित को भी ऐसा हुआ था थोड़ा सा, कि वो थोड़ा सा भूल गया था स्टंट के बाद। और वो थोड़ा होता है भाई, टेम्परेरी मेमोरी लॉस हो जाता है कुछ कुछ स्टंट में, और वो नॉर्मल होता है। मेरी वजह से तू सेव नहीं। अभी क्या करना है, भेजना है कि सीधा आपको घूमने भेजना? मतलब मुझे ना ये थोड़ी सी इरिटेटिंग सी लगी पहले हफ्ते। कह रही आप VFX यूज़ नहीं करते हो, आप वो ग्रीन स्क्रीन यूज़ ही करते हो। अरे भाई, हम बचपन से खतरों के खिलाड़ी देख रहे हैं, और मेरे को नहीं लगा कभी वो ग्रीन स्क्रीन थी। मुझे तो हमेशा ये लगता था कि वो और वो ऑल तो सच्चा ही था। मतलब तुम इतने बचपन से सीरियल में ही काम कर रहे हो कि तुम्हारा हर चीज़ ग्रीन स्क्रीन पे ही होगा। और मतलब इतना डिल्यूजनल कोई कैसे हो सकता है? मतलब कितना क्यूट बनने की कोशिश करोगे। और मुझे लगा कि पहले ही हफ्ते ये निकल गए, और वैलिड था भाई। ठीक है, तुम्हें डर लगता है किसी चीज़ से, और तुम ओवरकम करने आए हो, और नहीं हो रहा है परफॉर्म, ठीक है, तो तुम्हें भाग जाना चाहिए था उस हफ्ते। पर खैर, अब ये हिस्ट्री में हो चुका है कि पहले ही हफ्ते कोई एविक्ट नहीं होता है, इसलिए वो एविक्ट नहीं हुई। पर उसने बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया ऊपर जाके। खैर, किसी का डर होता है, मेरे को भी डर लगता है ऊंचाई से, तो मैं भी थोड़ा हिचकिचाऊंगी। पर वो जल्दी से कोई स्टंट पूरा करती ही नहीं थी, कोई भी हो। कि उसने बोला कि गौरव खन्ना बस उसको ही टारगेट करते थे, जबकि वो भी हर जगह सिर्फ गौरव खन्ना का ही रेंट करने जा रही है कि गौरव खन्ना ऐसे है ऐसे। थोड़ा सा मुझको लगता है गौरव खन्ना मतलब इतना ज़्यादा वो नहीं होता किसी के मुद्दों में कि क्या ही बोलूँ, जब मुझे करना होगा मैं करूँगा, नहीं करना होगा मैं नहीं करूँगा, ऐसा वाला है गौरव खन्ना। विशाल गया भाई, क्या कमाल परफॉर्मेंस किया है विशाल ने, क्या कमाल परफॉर्मेंस किया है भाई। ना तो उसका कोई स्टंट, अगर वो बाहर भी निकल जाता तो वो उसको नहीं एविक्शन जाना पड़ता, वो तो बस प्रॉक्सी कर रहा था, लेकिन वो जीता। और भाई क्या नेक टू नेक थे, क्या नेक टू नेक थे भाई। और ही जैसे निकला उसके 1 सेकंड बाद अविनाश निकला, उसके 1 सेकंड बाद विशाल निकला, क्योंकि उन लोगों से इतना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एंड मौके तक वो लोग खड़े रहे और साथ ही साथ निकले, कि इतना ज़्यादा अनबेरेबल था वो चीज़। लेकिन फिर भी विशाल एंड तक खड़े रहा, क्यों? उसको खुद को दिखाना था। मतलब चलो ठीक है कि उसको खुद को भी प्रूव करना था कि वो ये सब चीज़ें कर सकता है, उसको जीतना था अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को प्रूव करने के लिए। पर अगर वो जल्दी निकल भी जाता ना तो वो मुझे नहीं लगता कि गलत होता, क्योंकि उसका कोई ना टास्क था वो। तब तक रोड को क्रॉस करूं क्या? नहीं, अभी वही रहे, आ ही नहीं रहा है साला, बहुत दूर है, रुक जा। अरे भाई, तो हम लोग लंच कराएं। वही जब अविनाश लोग गए थे ना, उनको उसमें इतनी तेज हवा चल रही थी कि वो उधर उधर उड़ा जा रहा था, लेकिन फिर भी उसने ट्राई किया कि पकड़ लो। लेकिन विशाल का इस चीज़ में मानना पड़ेगा भाई, कितना स्ट्रांग है वो। एक उसमें खड़ा हुआ था, उसी एक उसमें खड़े हो गए, उसको तीसरे तक फ्लैग में गया है कि यहाँ तक निकाल लूंगा, और फिर वो थोड़ा सा आगे बढ़ा है कि चलो कोई बात नहीं। पर उसके हाथों में कितनी स्ट्रेंथ थी कि उसने एक हाथ से भी पकड़ के रखा कि भाई मतलब वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है। मतलब एक तो वो लंबा भी है, ठीक है, थोड़ा सा, और थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी है, तो बहुत अच्छा डिसीजन था कि उसने वो रोप का पकड़ा। पर गौरव खन्ना भाई थोड़ा सा तो आगे जाते, तो उसने पकड़ रखा था, तुम्हें अच्छे से पकड़ के रखता, वो आगे ही नहीं जाता, आ ही नहीं रहा। बल्कि उसके टाइम पे तो हम चलो ठीक है, थोड़ा हवा हुआ चलेगा तो थोड़ा शायद इधर भी उड़ के आए, और तुम्हारे उसमें बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है, तो तुम्हें थोड़ा सा तो करना ही पड़ेगा ना आगे हाथ बढ़ा के। जबकि अविनाश के उसमें उतनी हवा चल रही थी, उससे दूर दूर उड़ा जा रहा था। खैर इन्होंने स्टंट परफॉर्म किया, और जैसे गौरव खन्ना ने लास्ट पे कूद के वो निकाला, वो भी अच्छा मूवमेंट था। पर इस मोस्टली श्रेय जाता है विशाल को, इतना स्ट्रॉन्ग प्ले करा है भाई उसने, मतलब एक हाथ से, और जब आगे आगे भी जा रहा था बहुत अच्छे से पकड़ा है उसने। Please go back in time and watch any stunt that Nia has done. हाँ, वो अंधाधुन पागल है वो लड़की। मतलब as soon as 3 to 1 वो 3 to 1 सुनती भी नहीं थी भाई, वो तर 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 कर जाती थी। वो करने के बाद सोचती थी कि मैंने क्या किया है। एंड आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली व्हाई शी वन ऑफ द सीजंस, बिकॉज वो कभी भी अपने दिमाग को ओवरटेक करने नहीं देती थी। शगुन जो अपने ही दिमाग के साथ पहले बैठ के एक किटी पार्टी बनाती है स्टंट के पहले, वो अपने दिमाग से 50 चीजें सोचती थी कि ऐसा होगा वैसा होगा, क्या करूं कैसे करूं। तो और मैं चाहता था कि बिल्कुल भी ना डरे वो लड़की, एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि उसने कुछ स्टंट्स तो बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। हम सबने सोचा था कि नहीं कर पाएगी, लेकिन सबको चौंका गई वो कुछ जगहों पे। सो और तब उसने एग्जैक्टली भाई मैंने देखा है निया शर्मा वाला, और जिसमें वो करंट वाला एक स्टंट था भाई, वो बिल्कुल भी नहीं चीखी ए करके, वो बस चले गई थी उस स्टंट में। एक बार भी उसके मुझे ए की आवाज नहीं सुनी थी डर के बारे में। और शगुन तो बहुत नौटंकी करती है, मतलब अब तो आगे पता चलेगा उसने कौन कौन से स्टंट करे अच्छे से। निया क्या परफॉर्मर थी भाई, मैंने वो वाला सीजन देखा था, बहुत अच्छा परफॉर्म किया था उसने उसमें। तो तभी वो जीती नहीं थी भाई, वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी, चाहे वो लाफ्टर चाहे में नौटंकियाँ करती हो, वो ज़्यादा ही चला रही है लुल्लू की, पर जब वो परफॉर्म करती है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। कैसे कैसे स्टंट परफॉर्म करवा रहे हैं भाई। और जो फराना परफॉर्म करती है ना, बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है, तभी उसको उस टीम में लिया है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और स्ट्रॉन्ग प्लेयर है। एक इन दोनों की दोस्ती को शिप किया जा रहा है कि ये दोनों आपस में खुश रहते हैं, ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा शिपिंग वाला चल रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होगा खतरों के खिलाड़ी में। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए होगी कि नई नई रियलिटी शोज पे, तो डू कमेंट। के लिए टाटा, लव यू, बाय बाय।